राष्ट्रवादी मुसलमान हमारा है, मैं उसके दरवाजे पे भी जाऊंगा, चौखट पर आशीर्वाद भी लूंगा, लेकिन आतंकवादी सोच रखने वाले, अपराधी सोच रखने वाले, मैं किसी भी सूरत पर उनको सीसामऊ विधानसभा में रहने नहीं दूंगा। और उसके खिलाफ मौलानाओं ने फतवा जारी कर दिया। अब उसके बाद वो कह रही है कि मैं सबका सम्मान करता हूँ कि अगर मंदिर में आना है तो 13 तारीख के बाद आओ मेरी बहन, हम दोनों लोग साथ में बैठ के पूजा करेंगे। वो सारी चीज़ें जो हैं आप भी जान रही हो कि किसको जोड़ रहे हैं, किसको काट रहे हैं। वो सारी चीज़ें हम सब लोगों के पूजनी महाराज जी जो कह रहे हैं उससे सब लोगों के क्लियर संदेश है। जी यहाँ मौजूद है जिनसे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ रणनीति तैयार हुई है और किस तरह से इस बार के वो उपचुनाव को देख रहे हैं, क्योंकि लगातार उन पर भाजपा ने तीसरी बार विश्वास जताया है और उसी की बात को लेकर के यहाँ पर मौजूद है और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सुरेश जी, लगातार इस बार जो चुनाव को लेकर के तैयारियों की बात की जा रही है, कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी हो चुकी है। हमारे आदरणीय सुरेश जी ने, आदरणीय नितिन जी ने, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी ने और हमारे संगठन के माननीय मानवेंद्र जी ने, माननीय प्रकाश पाल जी ने और जिस तरीके से यहाँ के जिला अध्यक्ष जी ने सारी योजनाएं करके अंतिम दिन तक का काम बांट दिया है। मुझे लगता है बड़े उत्साह में, आपने भी देखा होगा, अब की बार सीसामऊ का एक एक कार्यकर्ता अति उत्साह में है, सिर्फ 13 तारीख का इंतजार कर रहा है। पोस्टर नीति जिस तरीके से कायम है, उधर नसीम सोलंकी जी मंदिर जा करके जल चढ़ा रही है। देखिए, वो गलत जगह पर जा रही हैं और बाद में उस बहन ने माना कि कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि जल चढ़ा दो, तो मैं चली गई और उसके खिलाफ मौलानाओं ने फतवा जारी कर दिया। अब उसके बाद वो कह रही है कि मैं सबका सम्मान करता हूँ। अरे मेरा अपना मानना है कि अगर मंदिर में आना है तो 13 तारीख के बाद आओ मेरी बहन, हम दोनों लोग साथ में बैठ के पूजा करेंगे। राजनीति का स्थान मंदिर नहीं है, ये मंदिर आस्था का केंद्र है और हिंदुओं के, करोड़ों हिंदुओं का जो ये कह रही है ना कि हमारे इंसाफ की लड़ाई है और हम जीत करके दिखाएंगे कि इरफान सोलंकी गलत नहीं है, उनको फंसाया। इंसाफ की लड़ाई तो आपको मालूम होना चाहिए, कोर्ट ने दे दिया है और अब भगवान की यहाँ अदालत में देखना चाहिए। जनता की अदालत तो तय कर चुकी है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी किसी अपराधी की मदद नहीं करने वाली। निश्चित तौर से जाना चाहिए, उनको मस्जिद में जाना चाहिए, उसको नसीब जो जिसके घर जला है उसके पैरों को धोना चाहिए और उसके बाद उससे आशीर्वाद ले कि शायद उसके पति का कुछ संकट दूर हो जाए। समाजवादी पार्टी लगातार ये कह रही है कि बंटोगे कटोगे, ये नकारात्मक नारा उनका है। हमारा तो है जुड़ेंगे और जीतेंगे, और चाहे वो सीसामऊ सीट ही क्यों ना हो, जीत करके दिखाएंगे। देखिए, वो सारी चीज़ें जो हैं आप भी जान रही हो कि किसको जोड़ रहे हैं, किसको काट रहे हैं। वो सारी चीज़ें हम सब लोगों के पूजनी महाराज जी जो कह रहे हैं उससे सब लोगों के क्लियर संदेश है। अब की बार भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिलेगा। जी, लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि नसीम सोलंकी तो हिंदू का घर का भी दरवाजा खटखटा रही है और मुस्लिम का दरवाजा भी खटखटा रही है। क्या सुरेश अवस्थी जी बंटोगे कटोगे नारे से हट करके मुस्लिमों का दरवाजा खटखटाएंगे? मैं राष्ट्रवादी मुसलमानों का धन्यवाद देता हूँ और क्योंकि राष्ट्रवादी मुसलमान हमारा है, मैं उसके दरवाजे पे भी जाऊंगा, चौखट पर आशीर्वाद भी लूंगा, लेकिन आतंकवादी सोच रखने वाले, अपराधी सोच रखने वाले, मैं किसी भी सूरत पर उनको सीसामऊ विधानसभा में रहने नहीं दूंगा। तो इस बार जीत का निर्णय हो गया है और कमल खिलने वाला है जो 22 साल का सूखा है। बिल्कुल 100%। आप देख रही हो किस तरीके से उत्साह है, इससे आपका चैनल हमें लगता है कि सारी सच्चाइयों को सामने कर देगा। रणनीति तय है, क्या कुछ तैयारियां कर ली गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और अब देखना यह होगा कि क्या 22 साल बाद का जो सूखा पड़ा हुआ है वहां पर कमल खिलता भी है या फिर नहीं। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहेंगे भारत टीवी पर। वीडियो जर्नलिस्ट नौशाद के साथ आस्था।